न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो पूरा देश इस समय बाढ़ और बारिश के साए में जी रहा है, खासकर उत्तर भारत जहां बारिश ने तबाही मचाई हुई है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और वहीं देश के अलग अलग कोने से हम अब आपको 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें उस स्थिति को बयां कर रही है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इस वक्त भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। बारिश का कहर किस कदर दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, उत्तराखंड और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, कुल्लू, हिमाचल और लद्दाख में देखने को मिल रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल आप जहां भी इस वक्त नजर दौड़ाएंगे ज्यादातर ऐसा ही हाल आपको देखने को मिलेगा। लोग जहां जलभराव की समस्या से परेशान हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर के कई बार अपनी अपनी शिकायतें लोग दर्ज करवा चुके बावजूद इसमें कोई सुधार हमें नजर नहीं आता है। इसके साथ ही कई जगहों पर इन दिनों बादल फटने की घटनाएं जैसे आम सी हो गई हैं। लद्दाख की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हर जगह का हाल एक जैसा ही है, जस का तस, क्योंकि बाढ़ और बारिश से इस वक्त हर कोई परेशान है। लद्दाख से एक वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां एक बाइक सवार नदी को पार कर रहा था और बाढ़ की वजह से वो पार नहीं कर पाया। बीच में ही नदी के तेज बहाव की वजह से बहने लगता है। बता दें कि पेंगोंग झील में अचानक आई बाढ़ में एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। बाइक सवार भी उसी पर था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली है। ये पूरा माजरा कैमरे में कैद हुआ और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बाइकर्स थे जो कि लद्दाख घूमने गए हुए थे, लेकिन आप सोचिए कि कैसे आपका इस समय इन इलाकों में घूमना फिरना भी आपके जान पर बन सकती है, क्योंकि जहां पर बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार प्रशासन भी लोगों से ये अपील कर रहा है कि इन दिनों अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों का रुख ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कहीं पर भूस्खलन की समस्याएं हैं तो कहीं पर क्लाउड बर्स्ट की समस्याएं यानी कि बादल फटने की घटनाएं, और कहीं पर आपने देखा होगा कि अचानक नदी या नाले उफान पर होने की वजह से भी लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। और इसी वजह से ये मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिस वजह से इस वक्त लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों का खासकर अगर रुख ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यह आपके खुद की हिफाजत के लिए है, क्योंकि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि कैसे एक बाइकर अचानक से इस तेज बहाव की वजह से अपने आप पर काबू नहीं पा पाया और वो गिर गया, और उसके बाद से उसके दोस्तों ने मदद तो पहुंचाई लेकिन उसका बाइक नहीं बचा। हरियाणा की अब बात करेंगे। हरियाणा के हथनी कुंड बैरज से यमुना नदी में लगातार जिस तरह पानी छोड़ा जा रहा है और इसी की वजह से अब यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गाजियाबाद के लोनी के पास यमुना नदी में इस वक्त पानी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं यमुना नदी के किनारे बनी एक कॉलोनी में भी यमुना नदी का पानी घुसता हुआ देखा गया। कॉलोनी में रहने वाले लोग यमुना नदी के पुस्ता पर आ गए और हालांकि लोनी इलाके में यमुना का पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, यानी कि आप समझिए इस वक्त स्थिति भयावह यहां भी हो सकती है। हालांकि पहले ही शासन प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बाढ़ के हालात कभी भी देखने को मिल सकते हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जगह जगह पर जहां भी यमुना गुजर रही है दिल्ली एनसीआर में, उन जगहों पर इस वक्त हाल बेकाबू हो रहे हैं। जो लोग खासतौर पर नदी किनारों रह रहे हैं उनके लिए इस वक्त ज्यादा समस्या हो रही है। आप खुद इस तस्वीर में देख करके समझ सकते हैं कि कैसे गांव के भीतर पानी घुस गया और लोग इस वक्त बिल्कुल परेशान हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता यहां मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों से भी बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने है आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के चलते दिल्ली में और गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के ऊपर है। मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी में मौजूद हूँ। लोनी का ये इलाका है और जहाँ यमुना के किनारे पर हमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिधर आप देखेंगे आप पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आमतौर पर अगर बात करें कि यहाँ जिस जगह हम मौजूद है यहाँ से कम 8 से 10 फीट पानी नीचे, जो यमुना किनारे यहाँ पर जो खेती होती है जिसमें सब्जी उगाई जाती है वो बर्बाद हो चुकी है यहाँ पर। हालांकि अगर रात से अभी तक की बात करें तो पानी करीब 1 फीट से नीचे ही डाउन हुआ यहाँ पर। हालांकि अभी अधिकारियों का कहना है कि जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पानी लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं और जो
कट्टे, प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं उनमें मिट्टी भरकर रख दी गई है और जो यहाँ पर किसान या फिर जो लोग यहाँ पर रहते हैं यमुना किनारे, सभी को हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है। तो हरिद्वार में बारिश का दौर आते ही प्रशासन तैयारियों के दावे तो करता है, लेकिन मध्य हरिद्वार का वो क्षेत्र जो आज तक जलभराव की समस्या से उबर ही नहीं पाया है, वो है हरिद्वार शहर का भगत सिंह चौक, जो हल्की बारिश में ही पानी से लबालब हो जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात का पानी सड़कों पर गलियों में कई फीट तक भर जाता है, जिससे कि आसपास की दुकानों और राहगीरों के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। और इन तस्वीरों को हम आप तक इसलिए भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये वही चौक है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और इसी चौक पर जब भी पानी इकट्ठा होता है, जलभराव की समस्या होती है, तो यहाँ सिर्फ जलभराव से नहीं लेकिन कीचड़ से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। उनके वाहनों की रफ्तार पर उन्हें ब्रेक लगाना पड़ जाता है। हालांकि इसकी शिकायत इससे पहले की जा चुकी है, बावजूद इसके इसमें कोई सुधार नहीं है। टोटल हमारे ये 493 किलोमीटर का जो है हमारा प्लान है। इसमें से सबसे जो इस समय एक लो लेवल वाला पॉइंट है हमारा भगत सिंह चौक, जिस जगह पे शहर का काफ़ी जल भराव होता है और कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं। भगत सिंह चौक से और सिल्ट इजेक्टर में जो जाना है 2.5 किलोमीटर का जो है ये, और इसके अंतर्गत लगभग 33 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। इसमें दिक्कत ये है कि ये वाला पोर्शन का पानी यूजीसी है उसके अंडरपास से होके जाएगा, वहाँ पे साइफन बनेगा और साइफन बन के उसका जो है आउटलेट सिल्ट इजेक्टर में जाएगा और इसका उसके उपरांत ही निदान हो पाएगा। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मानसून का दौर जारी है, तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मध्य हरिद्वार के उस क्षेत्र में हूं जहां पर अमूमन हर बारिश में पानी और जल भराव की समस्या देखी जाती है। ये वो क्षेत्र है जिसे भगत सिंह चौक कहा जाता है, और भगत सिंह चौक और चंद्राचार्य चौक ये दो स्थान वो ऐसे हैं जहां हर साल बारिश के सीजन में 3 फीट तक की जो जल भराव है वो देखा जाता है। और ये वो क्षेत्र है जहां से राहगीर जब गुजरते हैं या यूँ कहें छोटी गाड़ियां जब यहाँ से गुजरती हैं, उनको यहाँ से गुजरने में इतनी समस्याएं होती है कि किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, या यूँ कहें किसी गाड़ी को यहाँ से निकलने में यहाँ पर जिस तरीके से समस्या होती है उसे जरूर सर्विस स्टेशन जाना पड़ता है। इस क्षेत्र की मैं बात करूं, ये वो क्षेत्र है जो हरिद्वार के अंदर सबसे गहरा जिसको बोला जाता है, जहां पर BHEL की तरफ से, ये मेरे दाईं तरफ ये BHEL का क्षेत्र है, इस BHEL की तरफ से और ऊपर हरिद्वार की तरफ से जितना भी बारिश का। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा और बादल फटने के बाद भयानक बाढ़ आई। सरवरी खड्ड में भारी बारिश से सड़क टूट गई। बादल फटने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, कई घरों स्कूलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देर रात को बादल फटने की वजह से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार कुल्लू के दूर दराज क्षेत्र लग घाटी में बादल फटने की वजह से कई घर और कई कारें भी बह गई। ये घटना रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना लग घाटी के भूबू के आसपास के गांव में हुई। बादल फटने की वजह से न सिर्फ यहाँ की सड़कें बल्कि कई घर और गाड़ियां भी तबाह हो गई, क्योंकि बताया गया कि कई लोगों के आशियाने बहते हुए नजर आए हैं, कई लोगों की गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं। और जब इन घरों और गाड़ियों के बहने की सूचना जब मिली, ये बेहद ही दूर दराज का क्षेत्र बताया जा रहा है और इसलिए अधिक जानकारी और अभी जुटाई जा रही है कि कितना ज्यादा नुकसान यहाँ लोगों को झेलना पड़ा है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत की बात रही है। लोगों के आशियाने जरूर उजड़े, लोगों की कारें बही, लेकिन किसी की जिंदगी पर कोई आफत नहीं आई। तो देश की राजधानी दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, जहां इन दिनों दिल्ली का हाल भी बुरा है और अगले 24 घंटे और भी भयानक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हथनी कुंड ओखला बैरेज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उधर मुंबई पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सबके लिए अब ये आज के लिए पूरे दिन के लिए बंद रहा, लेकिन वहीं बताया जा रहा है कि अभी आने वाले 1 से 2 दिन और मुंबई वासियों को भी भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को भारी परेशानी इस बीच उठानी पड़ रही है और साथ ही सड़कों पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कुदरत के कहर के आगे इंसानी जिंदगी मानो थम रही हो।
बौनी सी नजर आ रही है। आगे हम आपको दिल्ली में अलग अलग जगहों के हालात भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त हर कोई बादल से बरस रही आफत के वजह से भारी बारिश के कारण उनकी जिंदगियां किस तरह प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दिल्ली और मुंबई इस वक्त सबसे बड़े खतरे में हैं। पानी पानी हो चुकी देश की राजधानी और माया नगरी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों शहरों में जल प्रलय आई हो। ड्रेनेज सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बारिश की वजह से हर जगह जाम के हालात नजर आ रहे हैं। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं, चाहे रेलवे हो या फ्लाइट, सब पर ब्रेक लग चुका है। मुंबई में समंदर किनारे रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उधर दिल्ली में यमुना किनारे रह रहे लोगों के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है। नदी के ज्यादा नजदीक रह रहे लोगों को किनारों से दूर जाने के लिए कहा है। दिल्ली वासियों पे अब बाढ़ के चलते खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लोहे का पुराना ब्रिज है, जहां से आपको ट्रेन भी जाती हुई नजर आ रही होगी। गाड़ी और सवारियां भी लोहे के इसी पुल पे, जो कि ऊपर ट्रेन चल रही है, नीचे सवारियां चल रही हैं। और यहाँ ठीक नीचे यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी अपने उफान पर हर मिनट जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि रविवार को लाखों क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, जिसकी वजह से यानी कि आज का दिन मंगलवार का ये काफ़ी ज़्यादा दिल्ली वासियों पर भारी रहने वाला है। हर मिनट जो है पानी का पैमाना बढ़ रहा है, मीटर जो लगा हुआ है वो बढ़ रहा है। और शाम तक यानी कि 6 बजे तक अगर हम एक अनुमान लगाए तो ये खतरे का जो मीटर है ये 205.59 मीटर तक पानी का लेवल चला जाएगा, जो कि खतरे की घंटी बजाता हुआ दिखाई देगा। और आप पानी का बहाव देखिए, कितने ज़्यादा पानी के बम्बार आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे कि इतनी स्पीड में पानी आगे बढ़ रहा है कि ये पानी जो पूरा खादर क्षेत्र है अभी तक उसको ले डूबा है। इसके साथ ही अगर ये धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो दिल्ली के जो मुख्य मार्ग हैं उनको भी ये पानी प्रभावित करेगा। हालांकि देखिए, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, कहीं पर भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो नहीं होने देंगे। और ऐसे में सोमवार को देखिए काफ़ी ज़्यादा इस बात की समीक्षा बैठक भी की गई थी, चाहे आईटीओ बैराज हो उसके सभी गेट खोले गए हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो या फिर देखिए नाव की बात हो, वो तैयार है, गोताखोर तैयार है, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के जितने भी कह सकते हैं विभाग है वो तैयार है। हथिनीकुंड बैराज, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज से दिल्ली के लिए रेड अलर्ट वाली खबर आ रही है। इन सभी बैराज से लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा गया है। हथिनीकुंड बैराज से 39,145 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से 68,230 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज से 91,212 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने रविवार से मुनादी कराना शुरू किया। यमुना खादर इलाके पर प्रशासन की नजर है। शास्त्री पार्क से खजूरी के बीच अलर्ट जारी किया गया है। यमुना पुष्ता के किनारे भी अलर्ट जारी किया गया है। गड़ी मेंदू इलाके पर भी प्रशासन की नजर है। उधर मुंबई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश से अरब सागर में हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो गई। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी है। बीड, लातूर और नांदेड़ में स्थिति गंभीर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
नांदेड़ में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई है। नांदेड़ में 5 लोगों के लापता होने की खबर है। बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोंकण की नदियां उफान पर हैं। इस बार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली और मुंबई पूरी तरह से पानी में डूबने जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना तो मुंबई में समंदर की लहरें बेकाबू हो रही हैं। लोगों की जान का खतरा मंडरा रहा है। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बारिश से परिचालन संबंधी परेशानियां हो रही हैं। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी हो रही है। इंडिगो ने कहा है, हमें असुविधा के लिए खेद है। कुल मिलाकर हालात बेहद खराब हैं। व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मौसम की मार के आगे सिस्टम फेल हो चुका है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि इस बार दिल्ली और मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली में बाढ़ से बढ़ी परेशानी पर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। वो रिपोर्ट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली वासियों पे अब बाढ़ के चलते खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लोहे का पुराना ब्रिज है, जहां से आपको ट्रेन भी जाती हुई नजर आ रही होगी। गाड़ी और सवारियां भी लोहे के इसी पुल पे, जो कि ऊपर ट्रेन चल रही है, नीचे सवारियां चल रही हैं। और यहाँ ठीक नीचे यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी अपने उफान पर हर मिनट जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि रविवार को लाखों क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, जिसकी वजह से यानी कि आज का दिन मंगलवार का ये काफ़ी ज़्यादा दिल्ली वासियों पर भारी रहने वाला है। हर मिनट जो है पानी का पैमाना बढ़ रहा है। मीटर जो लगा हुआ है वो बढ़ रहा है और शाम तक यानी कि 6 बजे तक अगर हम एक अनुमान लगाए तो ये खतरे का जो मीटर है ये 205.59 मीटर तक पानी का लेवल चला जाएगा, जो कि खतरे की घंटी बजाता हुआ दिखाई देगा। और आप पानी का बहाव देखिए, कितने ज़्यादा पानी के बम्बार आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे कि इतनी स्पीड में पानी आगे बढ़ रहा है कि ये पानी जो पूरा खादर क्षेत्र है अभी तक उसको ले डूबा है। इसके साथ ही अगर ये धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो दिल्ली के जो मुख्य मार्ग हैं उनको भी ये पानी प्रभावित करेगा। हालांकि देखिए, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, कहीं पर भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो नहीं होने देंगे। और ऐसे में सोमवार को देखिए काफ़ी ज़्यादा इस बात की समीक्षा बैठक भी की गई थी। चाहे आईटीओ बैराज हो, उसके सभी गेट खोले गए हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो या फिर देखिए नाव की बात हो, वो तैयार है, गोताखोर तैयार है, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के जितने भी कह सकते हैं विभाग है वो तैयार हैं। यानी कि तैयारी तो सबने पूरी कर ली है। लेकिन आपको बता दें कि अभी स्थिति कैसी है। ये जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, ये झुग्गियाँ पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर झुग्गियाँ थी जो कि पानी में डूब गई है। पेड़ इस तरीके से पेड़ों का कटान हो रखा है। यानी कि धीरे धीरे जो पानी है सब चीज़ों को अपने काबू में लेकर चल रहा है। क्योंकि पानी देखिए, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है। वही स्थिति हमें यहाँ नज़र आ रही है। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो जल स्तर है वो 206 मीटर तक पहुँचने की संभावना है, यानी कि जो खतरे की घंटी है। और ऐसे में राहत बचाव कार्य करने के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारी कर ली है, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे निचला तबका खास करके प्रभावित हुआ है, जो कि खादर में रहते थे, जो अपनी आजीविका चला रहे थे, प्रदेश से आए हुए थे, लेकिन उनके जो सर है उसके ऊपर छत नहीं थी, इसलिए झुग्गियाँ बनाकर खादर क्षेत्र में रहते थे और वहीं पर खेतीबाड़ी करते थे, जिससे किसी तरीके से उनकी आजीविका चल सके। लेकिन यहाँ पर यमुना की बाढ़ की वजह से उनकी जो फसल है वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो ही चुकी है। साथ ही देखिए, अब खाने दाने के भी उनके लाले पड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं अब अपनी जान बचाने को लेकर हाईवे की तरफ रुख कर रहे हैं, वहाँ पर रहना सहना करने की एक शुरुआत कर रहे हैं।
जिससे इस गंभीर परिस्थिति से बड़ी आसानी से निपटा जा सके। स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपना जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर इस परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आज शाम तक यमुना जिस तरीके से उफान पर पहुंच रही है, क्या वाकई में जो दिल्ली के मुख्य मार्ग है वहां तक पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है 206 मीटर तक यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। तो दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए चिंता की वजह बनता जा रहा है और दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश और हिमाचल उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना के जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना नदी अब खतरे के निशान को पार कर रही है और ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया संवाददाता रिया पांडे की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जैसे कि देख रहे हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पुरानी दिल्ली के लोहा पुल ब्रिज के नीचे है। यहाँ पे बता दें कि ये यमुना घाट के पास कई लोग यहाँ पर लोग रहते थे। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झुग्गियाँ बनी हुई है, पर यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण सब कुछ जलमग्न हो चुका है और झुग्गियाँ भी डूब चुकी है। मैं आपको तस्वीर बोलूँगी कैमरामैन को दिखाने के लिए कि ब्रिज के नीचे आप देख रहे हैं कि अभी भी छोटी छोटी जितनी झुग्गियाँ हैं सब बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता गया है झुग्गियाँ डूब चुकी है और लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। वहीं घर के अलावा देख सकते हैं कि रिक्शे भी डूबे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे नाव चला रहे हैं। तो चलिए जो लोग यहाँ पे रहते थे वो कहाँ अभी उन्हें शिफ्ट किया गया है उनसे बात करते हैं और उनकी भी स्थिति बताते हैं कि यमुना के जल स्तर बढ़ने से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, वो लोग अभी किस हालात में हैं और कहाँ रह रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी यमुना के जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की जैसे शंकाएं बढ़ रही हैं और उन्हें अपना मजबूरन घर खाली करना पड़ा, अपनी झुग्गियाँ खाली करनी पड़ी और लोग सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको यमुना के पास की तस्वीर दिखाई है कि जहाँ पहले लोग रहते थे, जिनकी झुग्गियाँ बनी हुई थी, पर बढ़ते जल स्तर के कारण वहाँ से लोगों को खाली करना पड़ा। और अभी इस वक्त की जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी पीछे कि जो लोग वहाँ रहते थे अभी वो कहाँ मौजूद है और किन हालातों में मौजूद है। मैं बता दूं कि जो यमुना का जो पुराना दिल्ली का जो लोहा पुल नीचे का जो घाट है वहाँ पे रहने वाले लोग ऊपर रोडवेज हाईवेज के पास आ गए हैं और यहीं पर वहाँ पे जितने लोग रहते थे, जितने परिवार रहते थे, अपना सब कुछ सामान लेकर जितना वो सामान ले पाए निकाल पाए वहाँ से निकाल कर इस जगहों पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटू राम सैनी। कब आपको खाली करवाया गया? वहाँ से खाली करवाया गया कि आप लोगों ने खुद खाली किया? नहीं, आए थे पुलिस वाले, कह रहे खाली कर दो, पानी आ रहा बहुत तेजी से। खाली करवाया गया? ये कल सवेरे। कल सुबह खाली? हाँ। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ पर दादा लाई से रह रहे हैं। कब से? दादा लाई से कम से कम 60-70 साल हो गए। 60-70 साल रहे? हाँ। कितनी परिवार यहाँ पे रहती होंगी? बहुत परिवार रहता है। अब तो सरकार ने जमीन ले ली है, पर अभी हमने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है। अभी आप लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। कितने साल से यहाँ पे आप लोग रह रहे हो और कितनी परिवार यहाँ पे रहते थे? हमारा होगा ना बस 70 साल रहते हुए जमुना खादर में। कितने लोग रहते हैं? लोग कम से कम 3,500 लेबर है। 3,500 लेबर है? हाँ। तो अभी आप लोग जैसे कि 3,500 लेबर आप लोग सब वहीं पे घाट के खादर के पास? हाँ, मेरी जमीन है, थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ सबकी है। किसी की 4 बीघा है, किसी की 8 बीघा है खादर में, किसी की 3 बीघा है, किसी की 2 बीघा है। सबकी 3 जमीन है, सबकी अलग अलग लेबर है। बाढ़ के चलते अभी आप लोग को खाली करवा दिया? हाँ, खाली करवा दिया। जैसे कि आपने सुना कि कई सालों से लोग रहते रह रहे हैं और बड़ी बात करूं कि लोग यहीं पे खेतीबाड़ी करते हैं। आई और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम बिजोली। आप क्यों रो रहे हो? मेरा तबीयत खराब बेटा, कल पानी से आया ना, बुखार बहुत। बुखार बहुत है। खाने की रहने की व्यवस्था क्या? कुछ नहीं बेटा, काल से देखो मच्छर, इतना मच्छर, सोने नहीं पा रहा, इतना मच्छर, खाने पीने पानी तक नहीं आया। पीने के लिए पानी नहीं, तभी नहीं, कुछ भी नहीं है। खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सरकार की ओर से कुछ आप लोग को दी गई हो? कुछ नहीं दिए बेटा, कुछ नहीं है। बोला ना टैंकी पानी तक नहीं है, जी पानी पीऊँगी नहीं। आप लोग ऐसे ही खुले में रह रहे हो? खुला में रह, काल से इतना मच्छर, सोने नहीं पाता। जो यमुना के पास जितने परिवार रहते थे, घर वाले लोग रहते थे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपने अपने सामान समेटे हुए लोग कितनी मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? रेहाना बेगम। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें तो 15-16 साल हो गई यहाँ पर रहते रहते। हाँ हाँ।
हाँ कब खाली करवाएंगे आप लोग से? अब कल करेगी लल्ली। कल किया। हाँ अभी कैसी स्थिति में आप लोग ऐसे ही खुले में ही रह रहे हैं? अब देखो बेटी, हमारी गलती कि हमारा बारिश आ जाए तो सब भीगेगा ना। और देखो बच्चे हम पे छोटे छोटे तक। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 जने हैं हम। 5 जन। हाँ। सरकार से वैसे रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई आपको? कुछ व्यवस्था ना दी है। रोइए मत। कुछ खाने की कुछ भी ऐसे पानी वानी कुछ नहीं बेटी, समय आना भी नहीं दिया है। आना भी नहीं दिया। अभी आप लोग ऐसे ही है? ऐसे ही तो रह रहे हैं। और मेरा आधा सामान तो घर में ही रह गया, मेरे पैरों से चला ना जाता है। ये बहू लाइए निकाल के। अच्छा, घर में अभी भी सामान वहाँ पे अभी सामान भी मेरा है। अब देख खटिया अभी हाल मंगाइए एक लड़के से। बताओ, हमका जंगल को घोल के पी लेंगे। हम गरीब नहीं होते तो क्यों परे होते वहाँ पे। मच्छर काटते हैं, हर बात 1000 रुपया किराए के जाते हैं ना, मकान ले किसी के हैं बेटी। और 400 रुपया कमाए कोई तो मकान को दे दे या बच्चों को खिलाए या हारी बीमारी में लगाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।